हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे एसपी का पार्ट 1 और उसका चैप्टर 4 बीमा वाला पढ़ रहे थे हम लोग। उसके आगे का पार्ट हम अभी पढ़ेंगे जो हमारा है पार्ट 3, यानी इसके पहले के 2 हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3। हमने पढ़ा था कि हमने इसकी पढ़े कि पॉलिसी सबसे पहले किस प्रकार से ली जाती है, उसकी जानकारी हमें लेनी पड़ती है। जब पॉलिसी ले ली जाती है उसके बाद हमको क्या करना है कि मालूम करना रहता है कि किस प्रकार से हमें पॉलिसी के द्वारा विशेष लाभ की सुविधाएं प्राप्त हो सकती है। उसके बारे में हमें पत्र लिख करके जानकारी प्राप्त करनी होती है। फिर जो मान लीजिए तीसरा हमारा पत्र था वो ये था कि पॉलिसी हमने लेगी और चल भी रही है, लेकिन किसी कारणवश अगर वो बंद हो जाती है तो उसे दोबारा से किस प्रकार से हम उसे चालू करवा सकते हैं, ये हमारा तो उसके बारे में जानकारी लिखा हुआ पत्र था। अब चौथा पढ़ रहे हैं हम लोग, बीमा प्रीमियम की अवधि में परिवर्तन करने हेतु विनती पत्र, यानी जो बीमा लिया गया उसका जो प्रीमियम भर रहे हैं उसकी अवधि यानी समय जो है उसमें बदलाव करना चाहते हैं, तो उसके लिए किस प्रकार से हम विनती यानी प्रार्थना पत्र, रिक्वेस्ट वाला पत्र लिखेंगे, उसकी हमें जानकारी इसमें प्राप्त करनी है। यानी कि क्या पत्र लिख करके पता करेंगे कि किस प्रकार से हम अगर बीमा प्रीमियम की अवधि को बदलवाना चाहते हैं तो हमें उसमें क्या करना चाहिए। तो ये हमारा है चौथा, बीमा प्रीमियम की अवधि में परिवर्तन करने हेतु पत्र। श्री विजय टंडल के द्वारा खरीदी गई, ये खरीदने वाला मालिक है जिसने बीमा पॉलिसी को खरीदा है। श्री विजय टंडल के द्वारा खरीदी गई बीमा पॉलिसी के लिए स्वीकृत किए प्रीमियम की अवधि में परिवर्तन करवाने की इच्छा रखते हैं। जो उसके पास जो प्रीमियम है उसके अवधि को वो बदलवाना चाहते हैं, यानी उनकी क्या इच्छा है कि वो समय बदल जाए। उनकी ओर से बीमा कंपनी को पत्र लिखे। अब वो लिख रहे हैं कौन? विजय टंडल लिखेंगे पत्र बीमा कंपनी को। वही सबसे पहले हमारे फोन नंबर मैंने कितने बता रखे हैं? मोबाइल नंबर तो हमारे 10 होते हैं, फोन नंबर होते हैं हमारे 7 या 8 बार, क्योंकि ये देखो ये 91 तो हमारा एक्स्ट्रा है। 2 4 6 8 और 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब है देने वाला कौन है, मतलब किसको जानकारी चाहिए? विजय टंडेल को। ये देखिए अब इसका नाम यहाँ पे राइट हैंड पे लिखेंगे सीधे हाथ की साइड में। विजय टंडेल जो कहाँ रहता है? बड़ी खाई के पास बंदर रोड मांगरोल, वो मांगरोल में रहता है जहाँ उसके ये उसका एड्रेस है। ये हमने सीधे हाथ की साइड लिख दिया और लाइन देखिए इक्वल लाइन लिखनी है। पीछे ये भी ध्यान रखना नाम में कभी भी कोमा नहीं लगता, जब एड्रेस लिखते हैं तो उसके पीछे कोमा भी लगता है। और ये हमारा है पिन कोड नंबर जैसे कि मैं कितनी बार बता चुकी कि 4 पिन कोड नंबर आपको उसमें लिखने आवश्यक है। फिर एक लाइन छोड़ दीजिए ताकि वो थोड़ा सा अच्छा साफ सुथरा दिखे। उसके बाद आपको लिखनी है तारीख, जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं वो वाली तारीख आपको इसमें लिखनी है। ये तो हमारा हो गया खुद का एड्रेस, ये फ़ोन नंबर, ये खुद के, ये एड्रेस, ये खुद का। अब ये उल्टे हाथ की साइड में वापस हम आएंगे। हमको किसको लेना है, क्योंकि हमें जानकारी प्राप्त करनी है। जानकारी प्राप्त करनी है तो किसको लिखेंगे? जीवन बीमा वाली कंपनी को, यानी पॉलिसी जो कंपनी देती है उसको। तो कैसे लिखेंगे वो देखिए, ये वाली लाइन वही सीधे मैनेजर श्री, क्योंकि मैनेजर को ही लिखा जाता है पत्र। भारतीय जीवन बीमा निगम जो कहाँ है? टावर के पास मांगरोल। जगह दोनों एक है इसलिए पिन कोड नंबर भी दोनों के सेम ही आएंगे। आप जगह अगर दोनों एक से लिख दो और पिन कोड अलग मत लिख देना, क्योंकि फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो कहाँ लिख रहे हैं हम? भारतीय जीवन बीमा टावर के पास है जो, और मांगरोल में है। ये हमारा जो जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता है, उसका एड्रेस है श्रीमान। अब किस बारे में लिख रहे हैं? बीमा प्रीमियम की अवधि में परिवर्तन करने हेतु, यानी परिवर्तन करने की विनती या परिवर्तन करने हेतु। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विषय में हमने लिखा बीमा प्रीमियम की अवधि में परिवर्तन करने की
पेन की। यह हमने उसको सब्जेक्ट लिखा, विषय लिखा। फिर संदर्भ में हम क्या लिखेंगे, जीवन प्रमोद पॉलिसी, ये पॉलिसी का नाम है जीवन प्रमोद पॉलिसी। उसका नंबर है, जीवन बीमा पॉलिसी जो उन्होंने ली थी उसका नंबर है 0579641109। ये उस पॉलिसी का नंबर है जो कब ली थी, 2012 में। ये जो पीछे जो लिखा हुआ है ना वो 2012 है। मतलब पहले पॉलिसी का नंबर लिखना रहता है, ऑब्लिक कौन से सन में लिए उसको लिखना रहता है। तो ये लिखा उसने 2012 में ली थी। उपरोक्त संदर्भ में बताना है कि मैंने 2012 में जीवन प्रमोद पॉलिसी ली थी। यानी ये संदर्भ में बताना जरूरी है, एक तो पॉलिसी का नंबर और फिर कौन से सन में लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जानकारी आजकल तो कंप्यूटराइज होते हैं, लेकिन आप नंबर वगैरह बताओगे तब पता चलेगा ना कौन से सन में, वो पूरा तो देखने से रहे। तो ये उसको पॉलिसी ली थी, ये जानकारी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, जीवन बीमा पॉलिसी वाले मैनेजर को। जब पत्र लिख रहे हैं उसमें लिख रहे हैं कि उपयुक्त संदर्भ में बताना है कि मैंने 2012 में जीवन पॉलिसी ली थी। उसके बाद नियमित रूप से प्रीमियम भी भरे, यानी जो जितनी किस्तें हो रही है समय समय पर मैंने उनको वो दी भी है। पॉलिसी खरीदते समय उस समय मेरी आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मैंने 6 मासिक प्रीमियम भुगतान का विकल्प स्वीकार किया था। अब उसकी उस समय परिस्थिति ऐसी होगी, आर्थिक स्थिति, कि वो हर 6 महीने में प्रीमियम भरता था, किस्तें भरता था, क्योंकि उसके पास इतना ही पैसा था। ये मान लीजिए, तो जब पॉलिसी लेते हैं ना उस समय प्रीमियम भी बताया जाता है कि आप त्रैमासिक लोगे, 6 मंथ या महीने का, हर महीने किस प्रकार से आप प्रीमियम भरोगे, ये सब भी उसमें देना पड़ता है। तो इसने भी क्या किया था, 6 मासिक प्रीमियम भुगतान का विकल्प भी स्वीकार किया था, क्योंकि उसके पास उस समय उतने ही पैसे थे। अब वित्तीय सुविधा होने के कारण मुझे आर्थिक प्रीमियम चुकाना अधिक अनुकूल है। अब उनके पास क्या है कि सुविधा है, पैसा है, तो क्या कर सकता है कि वो अपने जो वार्षिक प्रीमियम है वो मतलब दे सकता है, यानी उसके पास पैसा है, अब उसे पैसा चुकाना जो है वो आराम से वो चुका सकता है। मैं समझता हूँ कि वार्षिक प्रीमियम एक साथ चुकाने से प्रीमियम की राशि घटती है, यानी वो ऐसे सोचता है कि साल भर के एक साथ ही दे दो, क्योंकि अभी उसके पास पैसा है। और जब हम जैसे स्कूलों में मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे आप पूरे 1 साल की फीस दे देते हो तो कुछ पैसे आपके माफ़ हो जाते हैं, यानी वो आपका फ़ायदा हो जाता है। जिसके पास पैसा होता है देखो वो कर भी लेता है। उसी प्रकार से प्रीमियम में भी, किसी भी चीज़ में भी क्या है, जब हम एक साथ किसी चीज़ के पैसे दे देते हैं ना तो वो कम कर लेता है। जैसे अभी मार्केट में भी जाते हैं, एक तो हम आधा किलो को 500 ग्राम कोई चीज़ लेते हैं, एक है ना 5 किलो लेंगे तो वो फ़ौरन 5 किलो जैसे लेते हैं ना वो पैसे कम कर देते हैं। तो इसमें भी क्या है कि वार्षिक प्रीमियम एक साथ चुकाने से प्रीमियम की राशि घटती है, यानी प्रीमियम की राशि थोड़ी सी कम हो जाती है अगर एक साथ दे देते हैं साल भर का। तो मुझे एजेंट ने समझाया कि प्रीमियम भुगतान के वार्षिक विकल्प के अनुसार 21,000 जितना चुकाना पड़ेगा, तो मेरे लिए यह संभव है। इस पॉलिसी में यदि इस अनुसार परिवर्तन संभव हो तो तुरंत वार्षिक प्रीमियम विकल्प देने की कृपा करें। उसको एक एजेंट के थ्रू मालूम चला होगा कि इस प्रकार से अगर देते हैं तो 21,000 जितना ही उन्हें पैसा भरना पड़ेगा। यदि आवश्यकता होती तो मैं स्वयं ऑफिस आकर के कार्यविधि पूर्ण करूँगा। ये पत्र लिख रहे हैं भाई, अगर हमारी आपको ज़रूरत है भाई, हमें आना ही होगा, तो वो इंसान आने के लिए भी तैयार है, क्योंकि जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है उन्हें वो उस संबंधी जो भी कार्य वो पूरा करने के लिए भी तैयार है। आपके त्वरित प्रत्युत्तर की अपेक्षा में, यानी उसे क्या है कि जल्दी से जल्दी मैं मुझे इसका जवाब दो, ताकि मैं आगे की जो भी प्रीमियम राशि है वो मैं एक साथ भर सकूं। ये था हमारा बीमा प्रीमियम की अवधि में परिवर्तन करने हेतु पत्र। उसके बाद है बीमा धारक की मृत्यु होने से पॉलिसी पर मिलने योग्य राशि प्राप्त करने के संदर्भ में बीमा धारक के वारिसदार की ओर से लिखा जाने वाला पत्र। किसी व्यक्ति ने मान लीजिए बीमा लिया है, अब वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो उसकी जो पॉलिसी जो उसने ली हुई है उस पर जो वो पैसे मिलेंगे, प्राप्त होते हैं, तो बीमा धारक जो वो तो मर ही गया, लेकिन उसके जो पैसे हैं बीमा पॉलिसी के
तो वो वारिसदार लिख रहे हैं पत्र कि किस प्रकार से वो राशि प्राप्त की जा सकती है। श्री ब्रैनडिट फ्रैंक द्वारा उनके पिता श्री एंटोनी फ्रैंक की मृत्यु के बाद उनकी बीमा पॉलिसी पर मिलने योग्य राशि प्राप्त करने हेतु LIC ऑफ इंडिया को पत्र लिखे। वो बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने, जो बीमा धारक था, जिसने जो पॉलिसी ली थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई, तो जो वो प्रीमियम की राशि है उसे प्राप्त करने के लिए उसके जो वारिसदार हैं उन्होंने पत्र लिखना है, उनको LIC ऑफ इंडिया को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर, फिर जो उसने, अब ये किसको लेना है, श्री ब्रैनडिट फ्रैंक के द्वारा, ये लिखा तो इसी ने ना, क्योंकि मृत्यु किसकी हुई थी, एंटोनी फ्रैंक की हुई थी, लेकिन उसका वारिसदार कौन है, श्री ब्रैनडिट फ्रैंक। तो लिखेंगे ब्रैनडिट फ्रैंक। अभी हम उसके पिताजी का नाम मत लिखना, वो तो मर चुके। B207 रिंगल एवेन्यू, राघव पेट्रोल के सामने, श्यामजी कृष्ण वर्मा रोड, जामनगर। ये जामनगर का रहने वाला व्यक्ति है। इसने अपना एड्रेस दिया है, नाम दिया है कि वो वहाँ का रहने वाला है। लिखने वाली तारीख की 5 दिसंबर 2017 को उसने यह पत्र लिखा है। मैनेजर श्री LIC ऑफ इंडिया, क्योंकि मैनेजर को लिखना है और LIC ऑफ इंडिया को पत्र लिखना है, ये बोल ही रहे हैं, इसलिए LIC लिखना जरूरी है यहाँ पे। ब्रांच नंबर, अब ब्रांच भी अलग अलग होती है, तो आप कुछ भी नंबर डाल देना। और ये जामनगर, यानी सेम, जामनगर यहाँ, तो फिर ये दोनों पिन कोड सेम आएंगे। विषय क्या था, बीमा धारक की मृत्यु के बाद उसकी पॉलिसी पर मिलने वाली राशि किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। संदर्भ, जीवन उत्साह पॉलिसी, पॉलिसी का नाम वगैरह लिखना है। फिर ये जो पॉलिसी के नंबर है 0579785009, ये है पॉलिसी के नंबर। और पॉलिसी उसने ली थी 1988 में। अब 2088 तो कर मत देना, क्योंकि अभी तो 2020 चल रहा है, लेकिन ये ली थी उन्होंने 1988 में। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना, इधर ध्यान से देखना पढ़ना। मान्य श्री उपयुक्त पॉलिसी धारक मेरे पिता श्री एंटोनी फ्रैंक ने 1988 में जीवन उत्साह बीमा पॉलिसी खरीदी थी। ये बच्चा जो बोल रहा है, उनका बेटा जो बोल रहा है, जो भी है वारिसा, वो बोल रहा है कि मेरे पिताजी ने 1988 में यह पॉलिसी ली थी और उन्होंने नियमित रूप से प्रीमियम भी भरा है। मेरे पिताजी का तारीख 30 नवंबर 2017 के दिन, जो 67 वर्ष के थे, प्राकृतिक परिस्थिति में घर पर ही स्वर्गवास हो गया। यानी कई कारण ऐसे होते हैं, घर पे ही अटैक लग रहा है, कुछ और भी। तो उस समय वो 30 नवंबर 2017 को उनकी मृत्यु हुई थी। उस समय वो 67 ईयर के थे और एक्सीडेंट वगैरह नहीं, वो किसी कारण से घर पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यह बताना ज़रूरी है, जिसे मैं विदित करता हूँ, यानी ये मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिसी में बताए गए अनुसार सदगत का मैं अकेला वारिसदार के रूप में बीमा की राशि प्राप्त करने का अधिकारी हूँ। सदगत यानी जो सदगति को प्राप्त हो गए, जो मर गए, उनका मैं अकेला ही वारिसदार हूँ और कोई है भी नहीं। तो वो जो प्रीमियम की राशि है उसको प्राप्त करने का अधिकार भी मेरा ही है। अतः उस हेतु दावा संबंधी आवश्यक फॉर्म हमें भेजने की कृपा करें कि हम ये दावा कर सके कि मैं उसका पुत्र हूँ। तो ये हमें फॉर्म भेज दें ताकि हम उसको भर करके आपको भेज दें। इस पत्र के स्वर्गीय एंटोनी फ्रैंक की मृत्यु का प्रमाण पत्र की नकल संलग्न है। और जो ये लिख रहे हैं, तो ये प्रूफ के लिए कि वो मृत्यु प्रमाण पत्र भी साथ में भेज रहे हैं कि हाँ एग्जैक्ट में वो मर चुके, यानी सही मर गए। ऐसा नहीं कि दिमाग में चलता रहे कि नहीं वो मरे नहीं और ऐसे ही आ गया। आपकी ओर से त्वरित प्रत्युत्तर मिलेगा और तत्पश्चात की कार्यविधि सरलता से हो जाएगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आभार। यानी जल्दी से जल्दी जो भी मैं ये पत्र लिख के आपको दे रहा हूँ उसका मुझे प्रत्युत्तर जल्दी से दे दीजिए। ये था हमारा कि अगर किसी भी जिसने
प्रीमियम लिया हो, पॉलिसी लियो, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसका वारिसदार उस रकम को किस प्रकार से प्राप्त करे। अब 6 है मेडिक्लेम पॉलिसी प्राप्त करने हेतु लिखा जाने वाला पत्र। मेडिक्लेम यानी जो दवाइयों के लिए, बीमारी आ जाती है लोगों को तो दवाइयों के लिए मेडिक्लेम यानी जो अपने देख रेख के लिए खर्चा काफ़ी हो जाता है उसके लिए भी पॉलिसी किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, यानी पैसा किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। श्री, ये नाम है श्री सरबजीत सिंह सोडी द्वारा मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदने हेतु, यानी उनको एक मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदनी है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस यानी जो पॉलिसी देती है, इंश्योरेंस यानी आगे की देखरेख करने वाली कंपनी, भावनगर को पत्र लिखिए। जगह का नाम लिखा उन्होंने भावनगर। फोन नंबर, नाम था सरबजीत सिंह, ये रहा सरबजीत सिंह सोडी, पंजाबी। उसका एड्रेस है 702 विदिशा फ्लैट्स, के रोड, भावनगर। ये भावनगर का रहने वाला है और इसने पत्र लिखा है 25 जनवरी 2018 को। किसको लिखना है? मैनेजर को लिखना है। तो मैनेजर यूनाइटेड, ये देखो इन्होंने खरीदने, तो ये जहाँ पे ये कंपनी वगैरह नाम आए तो वो लिखना है। अगर ये नाम नहीं आते तो फिर आपको अपने मन से नाम वगैरह डालना है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, स्वामीनारायण चौक, भावनगर। अब देखो ये भावनगर, ये 364001 364001 भावनगर, तो फिर सेम ही पिन कोड नंबर लिखने हैं। इसका विषय क्या था? मेडिक्लेम पॉलिसी प्राप्त करने के लिए, यानी मेडिक्लेम पॉलिसी को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ ये आदरणीय साहब श्री लिखा है या मैनेजर भी लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं। और सबसे बढ़िया तो श्रीमान लिख दो ताकि भूलोगे ही नहीं। मुझे आपकी कंपनी की बीमारी की पॉलिसी मेडिक्लेम खरीदने में रुचि है, यानी मुझे इंटरेस्ट है। उसको कहीं कहीं पता चला होगा कि यहाँ पे जो मेडिक्लेम पॉलिसी जो दी जाती है उसमें कुछ प्रॉफिट होगा, तो इंटरेस्ट कब बढ़ता है हमारा? जब सामने वाले की चीज़ हमको अच्छी लगती है। तो सेम सिचुएशन कि मुझे आपकी कंपनी की बीमारी की पॉलिसी यानी मेडिक्लेम बीमारी की होती है, रुचि है, खरीदने में इंटरेस्ट है। आज के युग में व्यस्तता और मानसिक तनाव के बीच पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के साथ स्वस्थ रहना अत्यंत कठिन हो गया है। यानी आज का ऐसा माहौल हो गया है जिसमें काफ़ी सारी टेंशनें होती है लोगों की, बहुत टेंशन में, और लोगों को उनको अपने परिवार की भी जिम्मेदारी होती है। इन सबको निभाने के लिए स्वस्थ रह जाए ऐसा इंसान बहुत कम होता है, क्योंकि आधी बीमारी तो किसी होती है, टेंशनों से ही हो जाती है। अभी भी देखो ना कितने लोग सिर्फ ये सोच के मरे हैं, चाहे वो सुसाइड करें, चाहे वो डर से मरे कि कोरोना, इसके डर से बहुत लोग मर गए हैं, या तो अपने आप मरे या फिर अपने आप खुद से उन्होंने सुसाइड किया। ये एक डर है ना, डर वाली चीज़ जो सबसे गंदी है, क्योंकि वो हमारे दिमाग में जब बैठ जाती है, और एक सही में ही इसी टेंशन से मैंने खुद ने भी हमारे 2 जनों को मरते हुए देखा है। मरते हुए मीन्स सुना है, क्योंकि ये एक ऐसी है जो टेंशन से इंसान अच्छा बीमार हो जाता है, कितना ही स्वस्थ हो। डॉक्टरी परिचर्या और दवाओं के खर्च को पूरा करने हेतु बीमा का सुरक्षा कवच होना आवश्यक है। अब आज के इसमें खर्चा, अभी जिसका मेडिक्लेम किया हुआ था ना, उसको तो कोरोना की अगर कोई बीमारी लग भी गई मान लीजिए, तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, कारण कि उसने मेडिक्लेम कराया होता। और ये कोरोना का जो इलाज है इतना महंगा है कि नॉर्मल लोग तो करा ही नहीं सकते। कोई बोलते 10 लाख लगता है, कोई 8 लाख, कोई 5 लाख, कोई 20 लाख, अब पता नहीं जो भी लगता है, लेकिन काफ़ी महंगा पड़ता है। बोले इंजेक्शन वगैरह भी इसके 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार के इंजेक्शन लगते हैं। तो अब क्या ये नॉर्मल लोग जो मीडियम फैमिली वो अफोर्ड कर पाएगी? तो इस सब से अगर किसी ने मेडिक्लेम किया हुआ होगा और उनको कोरोना हो गया, तो उसका इलाज तो इसमें दवाओं का खर्च, जो भी उनकी बीमारी का खर्च है, वो उनको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि एक सुरक्षा कवच उनका था। इसीलिए बीमा करवा लेना आवश्यक है।
मैं शहर में 5 वर्षों से परिवहन मरम्मत का स्वतंत्र धंधा चलाता हूँ। यानी जो वाहन है उनकी मरम्मत करने का काम करता है ये व्यक्ति। 5 साल से एक गैरेज का मालिक हूँ। मैं 40 वर्षीय विवाहित पुरुष हूँ और मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। मतलब हाल फिलहाल वो क्या बता रहा खुद के बारे में कि 5 सालों से मैं जो ये परिवहन वगैरह वाहन वगैरह हैं उनकी मरम्मत करता हूँ और वो गैरेज का भी मालिक है वो, और वो है 40 साल का एक मैरिड व्यक्ति और अभी वो ठीक भी है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे अनुकूल हो। ये देखो 3 पैराग्राफ ही है, मैं बहुत पहले बताई हुई भी हूँ, मगर फिर भी ध्यान रखना भूल मत जाना। मैं योग्य पॉलिसी का चयन मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे अनुकूल हो ऐसी विविध पॉलिसी के विषय में जानकारी दें। मतलब मेडिक्लेम वाले से संबंधित जो भी पॉलिसी है वो जानता नहीं है, यानी किस में क्या फ़ायदा है, कितने पैसे मिलेंगे, उन सब की जानकारी इन्हें चाहिए। मैं योग्य पॉलिसी का चयन करके, यानी उनमें से कोई जो भी उसको समझ में आएगी उस पॉलिसी का चुनाव करके उससे संबंधित आवश्यक कार्यविधि करने को तैयार हूँ। चयन की गई पॉलिसी के तहत प्राप्त लाभ का प्रभाव निकट के भविष्य से प्रारंभ हो जाए और उस प्रकार से त्वरित प्रक्रिया करने की करे। यानी वो क्या चाहता है कि आने वाले समय के लिए, देखो पॉलिसी बीमा ये मेडिक्लेम वगैरह क्यों लिया जाता है, बीमा क्यों लिया जाता है, आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए, ताकि उन्हें कुछ सुविधा हो सके। और मेडिक्लेम भी इसीलिए लिया जाता है, हमें कुछ भी पता नहीं कि आने वाले समय में भविष्य में कौन कितना बीमार हो जाएगा और कितने पैसे लग सकते हैं। तो लोग क्या करवाते हैं, अपना मेडिक्लेम करवा लेते हैं, जिससे कि उन्हें दवाओं का और हॉस्पिटलाइज जो भी खर्चा होता है उससे उन्हें राहत मिल जाए। ये था हमारा मेडिक्लेम पॉलिसी प्राप्त करने हेतु, यानी किस प्रकार से वो पॉलिसी को प्राप्त करें। अब लास्ट वाला है आग से हुई हानि का दावा से संबंधित। अब आगजनी है, आग लग जाती है तो उसमें कितना नुकसान हो जाता है किसी को कोई भी पता नहीं है, और नुकसान होता है, हानि होती है, ये सबको पता है। तो इसमें हम पत्र लिखेंगे, श्री टेक चंद मीर चंदानी के घर में आग की घटना से उन्हें आर्थिक हानि से आग जैसी दुर्घटना के समय पर सुरक्षा देती बीमा पॉलिसी का दावा करता पत्र कंपनी को लिखे। अब उसके घर में जो आग लग गई, उसके आर्थिक, अब आग लग जाती तो सब कुछ नष्ट हो जाता, आर्थिक हानि होती है लोगों को, तो उससे उस दुर्घटना के साथ अब उसे सुरक्षा के लिए, यानी आने वाले समय में ऐसा कुछ हो जाता है या तो उसकी सुरक्षा के लिए वो क्या करते हैं, दावा पत्र लिखते हैं। यानी एक पॉलिसी उन्हें चाहिए, उसके लिए दावा पत्र कंपनी को लिखना है। फ़ोन नंबर, मतलब उनके घर में आग लगी है उसके लिए दावा करता कि मेरे घर में आग लगी थी, इतना नुकसान हुआ था। अब प्रूफ वगैरह तो मांगेगी ही ना, कंपनी ऐसी थोड़ी है कि बोल दिए और पैसे दे दिए। फ़ोन नंबर लिखना है सबसे पहले उल्टे हाथ की साइड में, फिर राइट हैंड टेकम चंद नीचाना, यानी हमारा एड्रेस जिसने जो पत्र लिख रहा है 102 साइंस सोसाइटी कालवा रोड जो है राजकोट में, 360001, ये उसका पिन कोड नंबर है राजकोट का। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद ये लिखा गया पत्र कब का है, 29 जनवरी 2018 का लिखा गया पत्र, यानी उस दिन लिखा है इन्होंने। किसको लिखेंगे, मैनेजर श्री को। न्यू इंडिया, अब देखो इसमें कोई कंपनी का नाम नहीं है ना, तो आपको लिखनी है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी या जीवन बीमा कंपनी। ये इंश्योरेंस वाला है क्योंकि इंश्योरेंस ही करवाया जाता है गाड़ी का, आग का, मकानों का, इनका। वो है आज़ाद चौक और राजकोट है, तो दोनों का राजकोट में सेम पिन कोड 360001। विषय क्या था, आग से हुई हानि का समक्ष दावा। फिर है संदर्भ, संदर्भ में क्या लिखेंगे, आग अपने आप लगी है, किसी ने लगाई है। प्राकृतिक आपदा समक्ष सुरक्षा पॉलिसी नंबर, यानी ये जो इन्होंने जो पॉलिसी ली गई थी, किसकी ली गई थी, आग की। अगर यहाँ मेडिक्लेम की ली हुई होती तो यहाँ पे वो लगा दिया जाता, तो फिर यह आग वाला संदर्भ नहीं आता, उसमें जो भी जानकारी आती वो सब बीमारी से संबंधित आती। उसकी पॉलिसी नंबर क्या है, 0579785009, जो कब लिखी, 2006 में ये पॉलिसी उन्होंने ली थी। 2006 की ली हुई पॉलिसी है, तब की है। क्या लिखेंगे,
श्रीमान लिख सकते हैं, माननीय साहब इन्होंने लिखा, लेकिन हम श्रीमान, ये ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है तो श्रीमान। मेरी उक्त पॉलिसी के अधीन ली गई मेरी संपूर्ण संपत्ति अर्थात मेरा घर, वरांडा इत्यादि को आग और प्राकृतिक आपदा जैसे कि बिजली गिरना, भूकंप गिर जाने से होने वाली समग्र सुरक्षा प्राप्त है। यानी इन्होंने पहले से ही पॉलिसी ऐसी ली हुई है कि अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है, जैसे प्राकृतिक आपदा से या बिजली गिर जाती है या भूकंप आ जाता है, इन कारणों से अगर उनके रहने के जो आवास है उसको कोई परेशानी होगी, जो नुकसान होगा, तो उसके लिए उन्होंने सुरक्षा प्राप्त है, उनके पास पहले से ही ये पॉलिसी ली हुई है। घर में आग लगने की घटना का विवरण निम्नानुसार। अब जहाँ पे भी आग वगैरह लगती है ना, उसमें अगर वो पैसे तो मिल जाते हैं जो भी नुकसान होता है, लेकिन उसकी संपूर्ण जानकारी वो उन्हें लेते हैं। जो कैसे लिखी जाते हैं, पहले सबसे पहले जगह यानी एड्रेस, कौन सी जगह पे ऐसा हुआ है। 102 साई सोसाइटी। अब पहली बात, यहाँ अगर एड्रेस ले रहे हो और इसमें इन दोनों में अलग अलग नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही होने चाहिए। 102 साई सोसाइटी जो है कालवा रोड और राजकोट में है। ये वाला एड्रेस ही आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि ये अलग और ये अलग तो फिर तो गड़बड़ हो गया, यानी उसमें लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो, इसीलिए दोनों सेम होने चाहिए। फिर सेकंड, अब आपने एड्रेस वगैरह तो दे दिया, लेकिन दिन, समय, तारीख, कौन से दिन आग लगी थी, कितने बजे आग लगी थी और उस दिन की तारीख क्या थी, ये हमें उसमें पत्र में लिखना पड़ता है। तो क्या था, मंगलवार का दिन था, 26 जनवरी 2018 और सुबह हुआ था 8:15। फिर तीसरा है आग की खबर। कैसे पता चला आपको कि आग लगी, वो ऐसे ही पैसे तोड़ दे देते हैं। मंगलवार 26 जनवरी 2018। अब देखो ये सब चीज़ें इधर उधर नहीं होनी चाहिए। सुबह आग लग गई 8:15 पे, सुबह 8:25 यानी जब 8:25 हुई, तब धुआं और बदबू आने से, यानी जले हुए की बदबू आती है, गंध आने से, उससे पता चला। फिर उसके बाद का पॉइंट है डी, फायर ब्रिगेड को बताना। आपने फायर ब्रिगेड को कितने बजे बुलाया था, कब बताया, वो बता रहा है मंगलवार को बताया, 26 जनवरी, क्योंकि मंगलवार को ही हुआ है। और उसको जब इनको 8:25 पे ऐसे लगा, धुआं वगैरह लगी, तो इन्होंने सुबह 8:30 बजे फायर ब्रिगेड को कॉल करके बता दिया। फिर ये है आग का कारण। अब आग का कारण क्या था, तो वो बोलते हैं हम तो पहले तो यही सोच सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट से ही हुआ होगा, क्योंकि ये सारी जानकारी लेके बाद में वो सब चीज़ें पूछते हैं, ऐसे पैसे नहीं देते हैं। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे घरों को जला देते हैं, फैक्ट्रियों को खुद ही आग लगा देते हैं, जैसे नुकसान में चल रही हो तो खुद ही लगा दिया आग, चलो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको संपूर्ण जानकारी लेनी होती है। फिर आया फिर हानि का विवरण। संलग्न ने बताया अनुसार, यानी कितने का नुकसान हुआ है, तो उन्होंने जो संलग्न दी है, यानी भाई फ्रिज, कूलर, टीवी जो भी था, एसी वो जो भी नुकसान हुआ, वो सारी एक लिस्ट बना करके दी जाती है। फिर जी पुलिस को खबर, पुलिस को आपने कब बताया, मंगलवार 26 जनवरी सुबह 11:55। अब 8:15 पे आग लग गई, 8:25 पे इनको मालूम हुआ, लेकिन पुलिस वाले को खबर कब करी, 11:55 पर। फिर पुलिस वालों को जैसे पता चलेगा वो FIR लिख देंगे, नोट लिख देंगे, FIR दर्ज कर लेंगे, भाई इनके घर में इतने बजे आग लगी। उपयुक्त विवरण को ध्यान में लेकर आवश्यक कार्यविधि करने की कृपा करें। ये सभी चीज़ें जो पूरी विवरण जो लिखा गया है, आप उनको देख करके, ध्यान में लेकर के, यानी पढ़ करके जो भी आवश्यक कार्यविधि है, जिस तरीके से भी कार्य को पूरा करना है, जिससे उस प्रकार से करके मुझे दावे की राशि जल्दी भुगतान करें। यानी जो इनका ये नुकसान हुआ है, तो वो क्या चाहते हैं कि मेरा जो नुकसान हुआ है, जल्दी से जल्दी इसका भुगतान आप कर दें। ये तो था आग से हुई हानि का पूरा विवरण। तो लिखने वाला आपका आभासी टेकमचंद, मीरचंदानिया नाम उसी का आना चाहिए जिसका यहाँ आता है। फिर
संलग्न उसने क्या क्या साथ में भेजे हैं, क्योंकि ये भेजना है ना हानि का विवरण, क्योंकि पॉलिसी वाले सब चीज़ें मांगते हैं। तो हानि यानी कितने का नुकसान हुआ, और एफआईआर आपने पुलिस में दर्ज करवाई थी या नहीं करवाई थी, उसकी भी डिटेल वो मांगते हैं, यानी उसकी भी जेरॉक्स मांगते हैं। और इसी के साथ आज हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। फर्स्ट वाले जो 4 हैं चारों करने हैं, सेकंड को छोड़ देना है, सेकंड नहीं करना है, और तीसरे वाले के भी सभी क्वेश्चंस आपको 5 के 5 करने हैं। पहला करना है और तीसरा, पहले के भी चारों करने हैं और तीसरे के ये जो 5 है वो भी करना है। और इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट भी हुआ, और एसपी का हमारा पार्ट 1 का 4th चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब आशा करती हूँ कि आप लोग इनके क्वेश्चन आंसर भी शीघ्र से शीघ्र कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।